जम्मू का माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियों में बने होने की वजह आप तो जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस पर सियासी बयानबाजी खूब होते हुए दिखाई दे रही है। बच्चों के एडमिशन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, लेकिन इस पर सियासत आखिर क्यों इतनी बढ़ती हुई जा रही है कि अब सियासी लीडरों ने जम्मू कश्मीर की चार दीवारी को तोड़कर दिल्ली का रुख किया है। जी हां, आज एक अहम पेशरफ्त हुई है इस मामले पर, रिजर्वेशन के मुद्दे पर। वो ये कि सीट के अलॉटमेंट के मुद्दे पर, माफ कीजिएगा, सीट अलॉटमेंट के मुद्दे पर चर्चा अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। जी हां, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा और इसके अलावा चार विधायकों की जानिब से दिल्ली का रुख किया जाता है। और दिल्ली जब ये जाते हैं तो ये मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और इस मुद्दे को उनके सामने रखते हैं। मुलाकात करने के बाद एलओपी सुनील शर्मा के जरिए कहा जाता है कि उन्होंने, यानी मरकजी वजीर जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा ने उनके इस माता वैष्णो देवी तनाज़े को लेकर उनकी बातें तफसील से, संजीदगी से सुनी है और अब कुछ न कुछ गौर खौस करके हल मसले का निकाला जाएगा। सुनिए, सुनील शर्मा ने जब मुलाकात की तो कहा क्या, और इसके अलावा एक और विधायक आरिस पठानिया, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी या हमारे अन्य संगठन जो है काफ़ी गंभीरता से इस विषय को लिया है और आपने देखा होगा कि पूरे देश में और प्रदेश में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने आक्रोश और विरोध प्रकट किया। जन भावनाएं सामने आई, उन सबको संज्ञान लेके भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल पहले उपराज्यपाल महोदय से मिला और अपनी जो चिंता थी इस विषय पे हमने वहां पे प्रकट की। लेकिन हमने ये समझा कि उचित समझा कि हमारा एक शिष्टमंडल केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी से भी मिले, हमारे प्रभारी जो जम्मू कश्मीर के हैं श्री तरुण चुग जी से भी मिले। तो इसी कड़ी में हम पांच विधायक और हमारे चार जो सांसद हैं आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले। विषय की गंभीरता का संज्ञान उन्होंने लिया और जिस प्रकार से वहाँ पे परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है उसको हमने बिल्कुल सटीक और सही मायने में उनके सामने रखा और आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा गंभीर हो सकता है उससे भी अवगत कराया। आदरणीय जेपी नड्डा जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी बड़ा सीरियसली लिया और सीरियसली सुना भी। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि विभाग और जम्मू कश्मीर में जो भी कंसर्न जो विभाग इससे ताल्लुक रखते हैं वो कोई न कोई इसका समाधान निकालेंगे। एमबीबीएस की लिस्ट एक स्मॉलर, एक छोटा विषय है, बड़ा विषय है जिसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब जवाब दें और वो नजर हटाना चाहते हैं सबकी। माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर और इस मंदिर को इलीगल, गैर कानूनी, गैर वैधानिक, गैर कानूनी तरीके से इसका कंट्रोल सरकार ने टेक ओवर कर लिया। और यही हमारा मानना है कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो वो होता है जो एड लेता है। आप इसका इंसेप्शन ही देखें अगर इसका, तो 2000 करोड़ का फंड श्राइन बोर्ड डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज के डिस्पोजल के लिए रखा गया है और वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ की एड के नाम पे वो 2000 करोड़ को आप झुटला देंगे क्या? वो भी अगर कोई ग्रांटेड एड इस यूनिवर्सिटी ने ली भी है तो श्राइन बोर्ड में पूरी एक सक्षमता है, वो उसको पूरा वापस करेगा और करना भी चाहिए। ये ऐसा संस्थान है जो बिल्कुल एक माता के भक्तों, माता के श्रद्धालुओं के चढ़ावे के साथ चलता है। तो आपने सुना, ये तो मुलाकात की बात हुई। बातें किस तरह की हुई, अंदर की बातें बाहर नहीं आई, लेकिन ये कहा गया कि मुलाकात अच्छे उसमें हुई है, वातावरण में हुई है और इस तमाम मसले को बता दिया गया है, कह दिया गया है, सामने रख दिया गया है। अब देखना होगा आगे क्या फैसला होता है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस तनाज़े की शुरुआत दिल्ली कैसे पहुंची, जम्मू कश्मीर में अब तक क्या कुछ होता आ रहा है। दरअसल ये मुद्दा उस वक्त शुरू हुआ जब मेरिट लिस्ट बाहर आई और 42 तलबा का इंतखाब हुआ, यानी 42 वो छात्र जो मुस्लिम थे। लेकिन अब जो मुस्लिम संगठन है और अपोजिशन लीडरान हैं, उनका ये कहना है कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा सीटें हिंदू बच्चों को देनी चाहिए और 50 में से 42 सीटें मुस्लिम बच्चों को जो दे दी गई हैं ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ये आस्था के साथ खिलवाड़
इस पर वक्तन फवक्तन हमने देखा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला की भी रद्देमल सामने आई है। उन्होंने जवाब देते हुए सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर इन्हें मसला है तो इस मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाएं, सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, वहां से ले आएं, हम उसकी मुखालिफत नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अब इसमें शिद्दत जम्मू कश्मीर के अंदर ही दिखाई दे रही है। अब जो दायरा जो है मुखालिफत करने वालों का वो वसी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि संघर्ष समिति के बैनर तले रोजाना एहतजाज किया गया कई दिनों तक, और फिर संत और मठों के मठाधीश की तरफ से भी कहा गया कि वो संघर्ष समिति के सपोर्ट में सामने आए हैं, क्योंकि ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। जबकि अगर कानूनी पहलू को पहले सुनिए, मठ और इन सब से जुड़े हुए संघर्ष समिति के लीडरान का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। आतंक की बात हो, जहां एक अपने आप में ये लगे कि कहीं गलत हो रहा है, उसी को लेकर के जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास ने भी अपना समर्थन दिया। आज हमारे बीच में रमेश्वर दास जी बोल रहे हैं, वो किस लिए आए हैं? वो अपने मठ मंदिर में बैठ सकते थे, लेकिन इसलिए आए कि अगर हमें जरूरत है, हमारे बच्चों को जरूरत है, सनातन को जरूरत है, इसलिए मठ मंदिर छोड़ के सारे लोग बाहर आए हैं और हम इनको पूर्ण समर्थन अपना देने आए हैं। आपत्ति किस बात पे है आप? आपत्ति इस बात की है कि माता वैष्णो देवी के पैसे हों, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का वो सारा जो खर्चा है वो कहीं और लगे, वह बर्दाश्त नहीं है। बच्चे जो आए हैं नीट करके पास होके आए हैं, वो दूसरे कॉलेजों में उनको शिफ्ट कर दो और यहाँ मनियार्टी यूनिवर्सिटी को अनाउंस करके हमारे ही बच्चे पढ़ें, ऐसी व्यवस्था इनको करनी चाहिए जैसे उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में की है। इंसाफ किससे चाहिए, किसके खिलाफ आपको पता है? साफ खिलाफ हम किसी के नहीं है, खिलाफ इस पद्धति के खिलाफ हैं। अगर राज्यपाल जी यहाँ चेयरमैन हैं और श्राइन बोर्ड जहाँ बोर्ड का फैसला है, इसके खिलाफ हैं कि आपका फैसला गलत है, इसको बदलो। तो ये तो रहा आस्था के लिहाज से इजहार ख्याल जो प्रतिक्रियाएं की गई हैं उसे आपने सुना। इसके अलावा जो कानूनन अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो कहा यह जाता है, कई इस मुद्दे पर कई हमारे कानूनी जानकारों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि तालीम में, शिक्षा में मजहबी रंग नहीं दिया जाना चाहिए, और इसीलिए चूंकि बच्चे मेरिट के लिहाज से आए हैं, इसलिए ये कॉलेज अगर हिंदुओं के दान से भी चलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शिक्षा हासिल करने वाले छात्र होने चाहिए, हिंदू और मुस्लिम छात्र में इन्हें तकसीम नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कानूनी जानकार का कहना है। और दूसरी तरफ सुनील शर्मा ने गुज़िश्ता दिनों ये कहा था कि इस पूरे मामले को अगर एड्रेस नहीं किया गया तो ये लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला बन सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो बच्चे हिंदू बच्चे आएंगे वो आस्था रखेंगे, वहाँ पर पूजा पाठ होगा, और मुस्लिम बच्चे अगर वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला बने। इस तरह के भी इज़हार ख्याल होते रहे, और कोई और नहीं बल्कि सुनील शर्मा ने ही ये बात कही। अब जब ये मामला पूरा दिल्ली की ओर पहुंचा तो जम्मू कश्मीर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज फिर रद्देमल का इजहार किया है। उन्होंने आज क्या कहा है आपको सुनाते हैं। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया, ये जानते हुए किया कि मज़हब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। उन्होंने नीट के इम्तिहान को जो है उसको मंजूरी दी। नीट के इम्तिहान में सिर्फ़ और सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। अब जिन बच्चों ने इम्तिहान में नंबर हासिल किए, नंबर के बुनियाद पे एडमिशन लिया, आज उन्हें सिर्फ इस बात की सज़ा मिलेगी कि उनका मज़हब जो है अलग है। ये ना कानून इस बात की इजाज़त देती है, ना हमारा आइन इस बात की इजाज़त देती है, ना यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी। अगर आप चाहते हो कि मज़हब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा हो, एक तो जो हुकूमत से ग्रांट इन एड लिया जाता है वो ग्रांट इन एड लेना बंद कर दीजिए। जो मुफ्त में ज़मीन मिली उसका आप पैसा दे दीजिए, और उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी का कानून बदल के इसको एक ही मज़हब के लिए रखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के सीट आवंटन के मुद्दे पर सीएम उमर अब्दुल्ला का जो ताज़ा बयान है आपने सुना। इस बयान के ज़रिए ये देखा जा रहा है और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार की तरफ से कुछ भी गुंजाइश वाली चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। यानी सरकार जो पहले अपनी बातों पर काबिज़ थी वही अब भी काबिज़ है। सरकार का ये कहना है कि यहाँ तालीमी इदारों में मजहबी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस पर जानबूझकर राजनीति कर रही है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे को दिल्ली तो ले जाया गया, तो क्या दिल्ली से ये मुद्दा, ये मसला, ये हल होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।